तो ब्लैक होल सिंगुलरिटी यानी एंड ऑफ टाइम एंड बिग बैंग सिंगुलरिटी यानी बिगनिंग ऑफ टाइम। क्या ब्लैक होल्स क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की हो सकते हैं, यानी एक ऐसी थ्योरी जो बताए कि रियलिटी, स्पेस और टाइम कैसे काम करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम लगभग 40 to 50 ईयर्स से जानते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली रूप से पिछले 100 ईयर्स से हम इन्हें जानते हैं। ब्लैक होल को डिस्क्राइब करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये स्पेस का वो रीजन है जहाँ से लाइट तक स्केप नहीं कर सकती। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जिस्टेंस की प्रिडिक्शन रिलेटिविटी के शुरुआत तक जाती है, लेकिन वास्तव में 1980s तक भी बहुत से फिजिसिस्ट को लगता था कि इन प्रिडिक्टेड ऑब्जेक्ट द्वारा पैदा की गई इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस की वजह से शायद यूनिवर्स इन्हें क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं और हमें इसके चैलेंजेस का सामना करना ही होगा। ब्लैक होल्स इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1970s में स्टीफन हॉकिंग से हमें ये पता चला कि ये ऑब्जेक्ट हमें मजबूर करते हैं कि हम क्वांटम थ्योरी एंड जनरल रिलेटिविटी को एक साथ इमेजिन करें। इन दोनों पिलर्स ऑफ फिजिक्स को यूनिफाई करने की क्वेस्ट, जिसे अक्सर क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हमेशा ये रही है, क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई जगह है जहां इन दोनों थ्योरीज को मर्ज करना जरूरी हो? और ब्लैक होल्स वास्तव में यूनिवर्स में एकमात्र ऐसी जगह है। ब्लैक होल्स का आइडिया बहुत पुराना है, लगभग 1780s के आसपास का। उस समय दो फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियंस, जो भी आप उन्हें कहना चाहे, इंडिपेंडेंटली एक आइडिया पे काम कर रहे थे। एक थे नेचुरल फिलोसोफर जॉन मिशेल एंड दूसरे थे फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन लैपलेस। ये एस्केप वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे थे। एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड है जिससे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल पुल से पूरी तरह से एस्केप करने के लिए ट्रेवल करना होता है। अर्थ के लिए सरफेस से एस्केप वेलोसिटी लगभग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर आप बिगर ऑब्जेक्ट ले जैसे सन, तो एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है। सन के लिए ये लगभग 600 किलोमीटर पर सेकंड है। मिशेल और लैपलेस ने विचार किया, क्या इससे भी बिगर इमेजिन कर सकते हैं? क्या हम मैसिव स्टार इमेजिन कर सकते हैं जिसकी सरफेस ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो कि एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी अधिक हो जाए? और अगर ऐसा हो तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। उन्होंने ऐसे स्टार को डार्क स्टार कहा। लेकिन अब हम जानते हैं इस एग्जैक्ट सेंस में ऐसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक बात मिस कर दी, एस्केप वेलोसिटी को बढ़ाने का एक और तरीका है ऑब्जेक्ट को स्क्वैश करना। अगर अर्थ को कंप्रेस करके रेडियस को 1 सेंटीमीटर से कम कर दिया जाए तो लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। और यही मॉडर्न ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है। मिशेल और लैपलेस की कैलकुलेशन न्यूटोनियन फिजिक्स पर आधारित थी। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इस थ्योरी में भी ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। 1916 में कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने आइंस्टीन इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला। ये सॉल्यूशन स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन को डिस्क्राइब करता था। ब्लैक होल के चारों ओर होता है इवेंट होराइजन। ये एक्सटर्नल यूनिवर्स और इंटीरियर ब्लैक होल के बीच की बाउंड्रीज है। अगर आप इस बाउंड्रीज से अंदर चले जाए, इवन लाइट की स्पीड से भी आप एस्केप नहीं कर सकते। एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल की तरफ गिर रहा है तो उसका टाइम धीरे धीरे स्लो होता दिखेगा और होरिजॉन पर फ्रीज हो जाएगा। लेकिन एस्ट्रोनॉट के पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मल चलता है। ब्लैक होल में एस्ट्रोनॉट को होराइजन क्रॉस करते वक्त कुछ भी अनयूजुअल महसूस नहीं होगा। ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी का कोर फीचर है। जनरल रिलेटिविटी में ब्लैक होल के सेंटर की बात करना सही नहीं है। सिंगुलरिटी कोई स्पेस या पॉइंट नहीं है, बल्कि टाइम का एंड है। सिंगुलरिटी को समझने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी चाहिए, जो अभी हमारे पास में नहीं है। 1970s में स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल कम्प्लीटली ब्लैक नहीं होते, जिसमें एक पार्टिकल एस्केप करता है एंड दूसरा अंदर गिर जाता है एंड इस प्रोसेस को कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। एंड इसी प्रोसेस से ब्लैक होल धीरे धीरे इवोपरेट होता है। फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है इन्फॉर्मेशन इज कंजर्व्ड। लेकिन हॉकिंग की ओरिजिनल कैलकुलेशन कहती है कि ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन को इरेज करता है एंड इसे कहा गया ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। आज जनरल कंसेंसस ये है कि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर सारी हॉकिंग रेडिएशन को कलेक्ट कर लिया जाए तो सारी इन्फॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं। एंड बिग बैंग से हमें ये पता चलता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स हॉट एंड डेंस था। लेकिन क्या वही टाइम की शुरुआत थी? अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ब्लैक होल सिंगुलरिटी यानी एंड ऑफ टाइम एंड बिग बैंग सिंगुलरिटी यानी बिगनिंग ऑफ टाइम। आप ब्लैक होल्स के बारे में क्या विचार रखते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपको साइंस रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।